आज के टाइम में जो है एक ब्रांड के साथ जो है हर कोई जुड़ना चाहता है, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट जो ब्रांड आप बोल सकते हैं वो आता है रॉयल इनफील्ड। हर बच्चा बच्चा इसको जानता है। तो अगर आप रॉयल इनफील्ड की जो है एजेंसी लेना चाहते हैं, इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिजनेस करने के लिए पहले आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हर कहीं से मिल जाएगी, मगर एडवांस लेवल यानी कि कितनी तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेवल आपका क्या रहेगा, लो इन्वेस्टमेंट में किस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट किस तरह से होता है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या रहेगी, वो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या आपको फॉलो करने होंगे, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आप ये एजेंसी ले सकते हैं। तो देखिए, ये सारी डिटेल्स आपको जो है इसी वीडियो में बताई जाएगी। चैनल का रिव्यू भी दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे आयो। हर रोज यहाँ पे आपको जो है नए बिजनेस बताए जाते हैं, तो वीडियो आप कोई भी मिस मत करिए। क्या पता कौन सा बिजनेस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। चैनल में रेगुलर जो है आप विजिट करिए, और अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, ताकि हर रोज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप सच में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, स्लॉट अभी जो है चैनल का बुक कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरी अच्छी तरह से हर बिजनेस के बारे में गाइड कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, पूरी डिटेल दे सकते हैं। अपनी तरफ से भी आपको अच्छे अच्छे बिजनेस जो है उसमें आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर सकते हैं, और जो भी हेल्प आपकी लगती है वो हम आपकी कर सकते हैं। बड़ा सेशन आपका लिया जाएगा जिसमें पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो रॉयल इनफील्ड कंपनी जो है 1901 में जो स्टार्ट हुई थी, काफ़ी साल इसको हो चुके हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम इस कंपनी को हो चुका है। इंडियन बेस्ड ये कंपनी है, और लगभग जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी पे ये जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हर कंट्री में आपको जो है रॉयल इनफील्ड के बाइक मिलेंगे, हर जगह इसकी रीच है। चेन्नई बेस्ड जो है ये कंपनी है, चेन्नई में ही इनका खुद का एक काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होगी या नेट पे भी आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है कि आप इसके साथ बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, कितनी तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि आप इसका जो है बाइक का शोरूम ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें आता है कि आप जो है इसके स्पेयर पार्ट्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं कंपनी से ही बनते हैं, कंपनी में ही इसका जो है अलग से प्लांट है, वहीं से इसके सारे स्पेयर पार्ट्स आते हैं। क्योंकि इन बाइक्स में आप जो है अलग किसी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसकी जो है स्पेयर पार्ट्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं। तो देखिए, ये हाई लेवल में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लो लेवल में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लेते हैं। देखिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला रूल ये है कि कंपनी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 5 साल का एग्रीमेंट आपके साथ करती है। 5 साल में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर सही से आप ये बिजनेस करते हैं तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। सेकंड क्या है कि इसमें आपके पास लैंड होनी चाहिए, या तो आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, या फिर आपको लीज पे लेके आपको ये बिजनेस करना है। एग्रीमेंट वगैरह बेस पे जो है कंपनी उसको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है। तो इसके लिए आपको जो है रजिस्टर लीज या खुद की लैंड होनी चाहिए। इसी के साथ कंपनी की जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपके पास जो एग्रीमेंट आपके साथ किया जाता है वो सब आपको माननी होती है। इसमें मेन जो है इनका रहता है कि स्टॉक का रहता है कि इन्वेंट्री स्टॉक आपको रखना होगा। जो भी साइकिल आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको परचेज करना होगा। और ये नहीं कि आप सिर्फ शोरूम में रखेंगे, इसके साथ आपको गोडाउन में भी जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स रहेंगे जो आपके एरिया में लगते हैं उनका एक अच्छा जो है इन्वेंट्री भी आपको होल्ड करके रखना होगा, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ इनका मेन है कि जितने भी इसके मॉडल्स हैं शोरूम में आपको सब रखने होंगे, मगर ज़्यादा बाइक्स आपको वही रखने होंगे जो ज़्यादा इसके आपके एरिया में चलते हैं। और इसी के साथ आपके जितने भी स्टाफ रहेंगे, जो भी आप सर्विस सेंटर वगैरह वहाँ पे ओपन करेंगे, उनकी वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग कंपनी द्वारा दी जाएगी। कंपनी के प्लांट पे उनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इसकी सर्विस वगैरह का जो है स्पेयर पार्ट्स का जो है अलग नॉलेज होना चाहिए। तो स्पेशल कंपनी से आपको उसकी ट्रेनिंग दिलवानी होगी उनको। इसके साथ भी काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस है, वो जब भी आप इसका एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो सब भी उसमें लिखी होती है, वो सारी आपको माननी होती है। अगर कोई भी टर्म एंड कंडीशंस आप जो है नहीं मानते इन फ्यूचर में, तो वहाँ पे क्लियर लिखा होता है कभी भी ये कंपनी जो है आपकी डीलरशिप जो है कैंसिल कर सकती है।
अब जान लेते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए मिनिमम आपके पास जो है कितनी स्पेस होनी चाहिए और कहाँ पे आपकी स्पेस होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, कोई बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सिटी के अंदर ही जो है इनको प्रेफरेंस दी जाती है। और इसी के साथ अगर आप छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आप जो है आउटर एरिया में भी जो है इसका शोरूम ओपन कर सकते हैं। आपने देखे होंगे काफ़ी जितने भी गाड़ी के शोरूम रहते हैं, बाइक के शोरूम रहते हैं, आउटर में रहते हैं कि जो है एजेंसी लेने के लिए मिनिमम कंपनी द्वारा बताया गया कि इसमें आपके पास 4500 टू 5000 स्क्वायर फीट आपके पास स्पेस होनी चाहिए। जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग होगा, फर्स्ट आपका शोरूम होगा। शोरूम में भी ये जो है इनकी कंडीशन है कि कम से कम 50 या 60 फीट का जो आपका फ्रंट मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना भी आप करना चाहें। और इसी स्पेस में आपका पार्किंग का एरिया भी रहेगा और इसी के अंदर ही आपका एक वर्कशॉप का एरिया रहेगा जहाँ पे आप सर्विस वगैरह बाइक की करेंगे। और इन्वेंट्री और स्टॉक के लिए भी अलग से आपका गोडाउन होना चाहिए। और लास्ट में इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहेंगे उनके लिए भी आपको इसमें जो है अलग से स्पेस बनानी होगी। तो इतनी स्पेस टोटल आपकी लगेगी, मिनिमम ये है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितना भी आपको बताया जाएगा उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा शोरूम भी ओपन कर सकते हैं। वो सारा डिपेंड आप पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी सिर्फ एक ही मॉडल ऑफर करती है, वो है डोडो, यानी कि डीलर ओन डीलर ऑपरेट। सारा एक्सपेंस भी आपका रहेगा, आप ही उसके ओनर रहेंगे। कंपनी सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, कमीशन प्रोवाइड करेगी और जो भी स्कीम्स और इंसेंटिव्स रहेंगी और कंपनी की तरफ से जो भी मार्केटिंग सपोर्ट्स रहेगा वो आपको सिर्फ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब जान लेते हैं कि इस बिज़नेस में आप प्रॉफिट कितने तक कमा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हर बिज़नेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एक गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बाइक की सेलिंग पे जो भी कमीशन मिलता है वही आपका एक प्रॉफिट होता है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो भी बाइक आप सेल करते हैं उस पर कंपनी आपको 4% से लेके 7% तक कमीशन देती है। सुनने में आपको काफ़ी कम लगा होगा, मगर एक्चुअल में इतना ही आपको जो है कमीशन मिलता है। मगर ये एक पार्ट रहता है सिर्फ प्रॉफिट का। उसके बाद जितने भी बाइक्स आप सेल करते हैं उनका फाइनेंस आप करवाते हैं, उनमें जो भी फाइनेंस कंपनी है वो भी आपको 1 से 2% पर जो है फाइनेंस करने पे भी आपको जो कमीशन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ इंश्योरेंस आप उस बाइक का जब करवाते हैं तो उस पर भी आपको एक कमीशन मिलता है। और इसी के साथ जितनी भी बाइक्स वगैरह आप कंपनी से ऑर्डर करते हैं, कमीशन के अलावा उसमें आपको एक स्कीम दी जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है, वो भी आपका जो है एक पार्ट रहता है कमीशन का। और इसी के साथ सर्विस सेंटर होगा, वर्कशॉप होगी, वहाँ पे जितनी भी सर्विस होंगी उनका पैसा मिलेगा। बाइक आपके शोरूम से जैसी ही चली जाती है सर्विस के लिए वहीं आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विस रहती है, आप उसकी कस्टमर को फ्री ऑफ सर्विस मिलती है, जितनी भी उसकी 2 या 3 रहती है, मगर उसका सर्विस का चार्ज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसी के साथ जितनी भी सर्विस वगैरह करते हैं आउट ऑफ वारंटी के बाद उसका सर्विस चार्ज आपका रहता है, तो उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और मेन इसका जो प्रॉफिट आता है वो आता है स्पेयर पार्ट्स में। स्पेयर पार्ट्स भी आप इसके सेल करते हैं तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। उसमें जो है आपको 22% से लेके 28% तक कमीशन मिलता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है लुब्रिकेंट का, क्योंकि इसके खुद के लुब्रिकेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको 18% से लेके 21-22% तक जो है लुब्रिकेंट पे भी एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है, एक कमीशन मिलता है। और इसी के साथ इसकी अलग से एसेसरीज रहती हैं। आप इसके जब भी शोरूम पे जाएंगे वहाँ पे आपको हेलमेट भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, और इसके जो भी पार्ट्स रहते हैं जो बाइकर्स यूज़ करते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और वो यही जो है इसी कंपनी के लेना पसंद करते हैं, उनमें भी एक अच्छा खासा मार्जिन कंपनी आपको देती है। तो ओवरऑल आपने देख लिया होगा कि कितनी तरह से कितने आइटम अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, जिन सभी में आपको कमीशन मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मानना है कि 18 से 19% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। और इसी के साथ अगर आपको इसमें आइडिया चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आसानी से आप इसमें जो है बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी जो है 7 से 8 साल में आप जितना भी पैसा लगाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका उतने टाइम में हो जाता है। वो सारा डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आपने डीलरशिप ली है, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है। इन्वेस्टमेंट आपका इसको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसमें आपको जो है टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, अगर आप इसकी अलग से जो है स्पेयर पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं तो उसमें जो है आपको कम से कम 30 लाख रुपए तक जो है कंपनी से डील करनी होती है। मेन उसमें आपका वर्किंग कैपिटल ही रहता है और कुछ आपसे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। मगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपको तभी मिलेगी जब वहाँ के डीलर अगर हैं, उन्होंने नहीं ले रखी है, तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं। मेन इसका इन्वेस्टमेंट आता है डीलरशिप में। अगर आप इसकी नई डीलरशिप ओपन करते हैं, इसका शोरूम ओपन करते हैं, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे या नेट पे सर्च किया होगा कि वहाँ पे आपको 50 लाख
60 लाख 1 करोड़ के बीच बताया जाता है, तो वो सब जो है बिल्कुल गलत है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आपका जाता किस में है, मेन आपका जो है शोरूम का जो है आप इंटीरियर करते हैं उसमें आपका पैसा लगता है। तो देखिए हर जगह जितने भी इसके शोरूम आप देखेंगे अलग से बनाए जाते हैं, इनकी जो है वहाँ पे गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी कस्टमर आए उसको वैसा वहाँ पे फील हो। तो इंटीरियर जो भी रहेगा कंपनी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा शोरूम तैयार करना होगा, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। उसके बाद मेन इन्वेस्टमेंट अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जाता है, जितना स्टॉक आप रखते हैं उसका इन्वेस्टमेंट जाता है। फिर आपको स्पेयर पार्ट्स इसमें रखने होते हैं, स्पेयर पार्ट्स का भी एक अलग से इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। वो स्पेयर पार्ट का भी स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा जितना भी कंपनी कहेगी आपको रखना होगा। और उसके बाद आपकी अलग एक्सपेंसेस भी रहते हैं, यानी कि लिक्विड एसेट्स भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आप रखेंगे, जितनी बड़ी डीलरशिप है उन सभी की सैलरी आपको देनी है। जितने भी सर्विस सेंटर में एम्प्लॉयज़ होंगे, जो वर्कर्स रहेंगे, उनके लिए भी सैलरी आपको मैनेज करनी होगी। तो ओवरऑल ये है कि कंपनी का मानना है कि 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट मिनिमम अगर किसी के पास है तो वो इस डीलरशिप के लिए जा सकता है। मगर टाइम ऑफ डीलरशिप ये डिसाइड होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, कितनी बड़ी डीलरशिप आप ओपन कर रहे हैं। वो जब आप फाइनल डिसीजन लेते हैं तो कंपनी की भी खुद की एक कमेटी बैठती है उस लोकेशन के लिए, और वो डिसाइड करती है कि कितनी बड़ी हमें यहाँ पे पार्टी चाहिए, कितना बड़ा डीलर हमें यहाँ चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपका जो है लोकेशन पे बेस पे रहेगा, मगर फिर भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 1.5 से 2 करोड़ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो अब मैं आपको चैनल का रिव्यू भी बता देता हूँ इस बिज़नेस के बारे में। देखिए नो डाउट बिज़नेस अच्छा है, ब्रांड है, हर कोई चाहता है कि इसकी डीलरशिप उसको मिले, मगर फिर भी आप इसमें इतनी जल्दबाजी मत करें। पहले जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो सही तरह से देख ले आप उतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर जगह ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जैसे स्टार्ट करते हैं आपको उसमें 100% प्रॉफिट हो जाएगा, आपको सर्वाइव भी इसमें करना होता है। इसी के साथ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिज़नेस करने के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपके पास खुद के पास इतना पैसा है तभी आप इस बिज़नेस की तरफ जाइए। बैंक लोन या फिर किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट लेके इस बिज़नेस में मत आइए, क्योंकि उस टाइम पे आपको जो है सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, अगर सारी आप अगर फुलफिल कर सकते हैं तभी आप इस बिज़नेस में आइए, तभी आप ये जो है इसका रॉयल इनफील्ड का शोरूम स्टार्ट कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे सपोर्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा। सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे बिकम ए डीलर का ऑप्शन नज़र आएगा, और नीचे ही उसके आपको जो है बिकम ए डिस्ट्रीब्यूशनशिप का ऑप्शन नज़र आएगा, यानी कि स्पेयर पार्ट्स इसके जो भी है उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप आप ले सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म आपको भरने हैं, आप इसके डीलरशिप का फॉर्म भी भर दीजिए और डिस्ट्रीब्यूशनशिप का जो फॉर्म बोला गया है वो भी पूरा अच्छी तरह से भर दीजिए। और कमेंट में आप वहाँ पे ये ज़रूर डालिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कर सकते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो वहाँ पे ज़रूर मेंशन करिए। और अपना अगर आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी वहाँ पे डाल दीजिए, और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ये शो कीजिए कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका बिजनेस जो है आप सही तरह से उसको आपकी सिटी में मैनेज कर सकते हैं और कंपनी को उसमें प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो ये पूरी जो है आपको इन्फॉर्मेशन डाल के इन दोनों फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके पास इस तरह का एक मेल आ जाएगा। मेल में आपको बताया जाएगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट है इस डीलरशिप के लिए वो हमारे पास जो है पूरी डिटेल सबमिट हो गई है। तो इस तरह से जो है आप इसके डीलरशिप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ जो आपको पता है एक लिमिटेशंस रहती है, टाइम की लिमिटेशंस रहती है, तो बेसिक चीज़ें हैं वही जो है बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाई जाती है। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, इसी के साथ कोई भी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो लेट मत कीजिए, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। स्लॉट आज ही अपना बुक कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए बेस्ट है और उसकी क्या पूरी डिटेल है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।